आज हम दिल्ली की जनता तक एक संदेश देना चाहते हैं कि दिल्ली में दो सरकारें चलती हैं। एक केंद्र की सरकार है चूँकि केंद्र शासित है, और एक दिल्ली की चुनी हुई सरकार है। लेकिन दोनों की तरफ से, खास तौर से मुस्लिम समाज की तरफ से, दोनों की नज़रें हटी हुई हैं। आज आप देखेंगे तमाम ऐसे इंस्टीट्यूशन, तमाम ऐसी संस्थाएं जहां से मुसलमानों की बड़ी उम्मीदें हैं, उन पर सब पर या तो कब्ज़ा किया जा रहा है या उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। जैसे अभी आपके सामने मैं पहला एग्जाम्पल रखना चाहता हूं। अभी आप देखें, 2 दिन की घटना है। अभी जामिया मिलिया इस्लामिया में पूर्व एबीवीपी के सदस्य को वहाँ जो है उसकी जिम्मेदारी दे दी गई है। तो इस तरह से हमारी जो है जामिया मिलिया इस्लामिया जो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ से मुस्लिमों को मौका मिलता है, वहाँ अगर डीन जो है एबीवीपी का हो या आरएसएस का हो तो वो इंस्टीट्यूशन हमारे हाथों से छीन जाएगा। तो ऐसे जो काम हो रहे हैं इसे हमारे समाज को देखना और जानना होगा, इसके खिलाफ हमें खड़ा होना पड़ेगा। साथियों, इसी प्रकार से अल्पसंख्यक आयोग जो दिल्ली में खाली है, अल्पसंख्यक समुदाय के साथ अगर कोई जाति हो तो वहाँ से जवाब आता है कि अभी हमारे यहाँ कोई आयुक्त नहीं है, इसलिए हम इस पर विचार नहीं कर सकते। इसी तरीके से दिल्ली वक्फ बोर्ड, वहाँ भी चेयरमैन नहीं है, और इसमें ना ही दिल्ली सरकार कोई तेजी दिखाना चाहती है और ना ही केंद्र सरकार। ऐसे में हम आपके माध्यम से संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि अल्पसंख्यक समाज की ये अनदेखी एसडीपीआई बर्दाश्त नहीं करेगी। साथियों, इसके अलावा अल्पसंख्यकों का मनोबल तोड़ने के लिए इसी दिल्ली में कई मस्जिद, कई मदरसे ढहा दिए गए, ये कहकर कि वो सरकारी ज़मीन पर थे या अनधिकृत थे। और उनमें से कई जगह ऐसी हैं कि उसी ज़मीन पर मस्जिद थी, उसी ज़मीन पर मंदिर है, लेकिन मस्जिद वहाँ शहीद कर दी गई और मंदिर एज इट इज़ है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि ये दोहरी चीज़ें बंद होनी चाहिए। जो भी फैसले हो वो ईमानदाराना होना चाहिए, इसलिए कि पूरे मुल्क की रियाया सब एक है, जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। साथियों, इसके अलावा दिल्ली में पुरातत्व की बहुत बड़ी संपत्ति है और उससे हमारे देश को बहुत बड़ा मुनाफा होता है। बावजूद उसके बहुत सारी मस्जिदें ऐसी हैं कि जिनको पुरातत्व के कब्ज़े में रखा गया है और पुरातत्व विभाग वहाँ पर नमाज की इजाज़त तो नहीं देता, लेकिन वहाँ मस्जिदों को बेहुरमती कराने के लिए, वहाँ बेहयाई के लिए, वहाँ उनके चौकीदार लोगों को इजाज़त देते हैं। तो मैं आपके माध्यम से पुरातत्व विभाग में मैंने उनको चिट्ठी भी लिखी है और मैंने पर्सनली उनसे मुलाकात करके रिक्वेस्ट भी की है, और आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अगर मस्जिदों में हो रही ये बेहयाई नहीं रोकी गई, मस्जिदों की बेहुरमती नहीं रोकी गई, तो इसके लिए एसडीपीआई दिल्ली जो है आंदोलन शुरू करेगी और इसे हर हालत में रोकने का काम करेगी। इसके लिए हमें आज ये गुहार लगानी पड़ रही है, लेकिन अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो एसडीपीआई के कार्यकर्ता वहाँ बेहयाई रोकने के लिए खुद चौकीदारी करने का काम करेंगे। ये आपके माध्यम से हम संदेश देना चाहते हैं। धन्यवाद साथी। और भी बोला एसडीपीआई क्या इलेक्शन में हिस्सा लेगी? 2025 में जो इलेक्शन है दिल्ली लोकसभा, तो दिल्ली का जी, दिल्ली विधानसभा का चुनाव हम लड़ेंगे। एसडीपीआई जो है दिल्ली में विधानसभा चुनाव
लड़ेगी। कितनी सीटों पे? कितनी सीटों पे? अभी हमने 10 सीटों का लक्ष्य बनाया है, जहां हमारी मजबूती है, हम उन पर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अभी दिल्ली में 2 सरकारें चल रही हैं, कल अरविंद केजरीवाल पर हमला हुआ है, दिल्ली का मुख्यमंत्री। इस पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, हमला किसी पर हो वो निंदनीय है, किसी की जान का नुकसान हो वो निंदनीय है, लेकिन ये सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनका जो एजेंडा है चुनाव का, वो सिर्फ हमला ही है। उनके पास बेरोजगारी पर उनके पास कोई जवाब नहीं है, देश का युवा परेशान है, उनके पास कोई जवाब नहीं है, महंगाई से जनता त्रस्त है, लोग भूखे मर रहे हैं, इस पर कोई जवाब नहीं है। इनके पास सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप जब देखेंगे तो हमला, इसके पहले चुनाव में एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने कन्हैया कुमार पे भी हमला किया था, जो बाद में पता चला कि भारतीय जनता पार्टी का था। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए ये कोई नई चीज़ नहीं, ये उनकी राजनीति का एक हिस्सा है किसी दूसरे पर हमला करना। दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पर क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था उन लोगों के हाथ में है जो लोग अभी बहराइच में, आप देखेंगे बहराइच दंगे की असलियत सामने आई है। मैं दिल्ली की सुरक्षा को उससे जोड़ के देखना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के लोग